अस्सलाम वालेकुम। तवे कुक में आज कबाब पराठा रोल्स बन रहे हैं। कबाब पराठा रोल्स बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उनमें मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये 250 ग्राम है। 2 से 3 प्याज को मैंने चॉपर में डालकर बारीक पीस लिया और फिर मलमल के कपड़े में डालकर इसका तमाम पानी निचोड़ लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1/4 कप, 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी मिर्चें आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च आधा चाय का चम्मच। अब कीमे में मैंने तमाम मसालों को मिक्स किया है। सबसे पहले प्याज डाल दिए हैं। देखिए प्याज का पानी बिल्कुल नहीं है और साथ ही अदरक लहसुन डाला है, हरा मिर्चें, हरा धनिया, भुना कुटा धनिया, कुटी मिर्च, नमक, भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला, चाट मसाला और सुर्ख मिर्च डाल दी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले इसके अंदर रच जाएं। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आटा गूंद लेते हैं पराठों के लिए। 2 कप मैंने आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं या 1 कप आटा और 1 कप मैदा ले सकते हैं। आटे में मैंने नमक डाला है, जायके के मुताबिक लेना है, और 2 चम्मच ऑयल लिया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसको सादा पानी से गूंद लेना है। आटे को नरम गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ डालते जाएं और इस तरह से मिक्स करते जाएं। तमाम आटे को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एकदम से नहीं डालना है। जब आटा मिक्स हो गया तो इस तरह से गूंद लें। आटा गूंदने की रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर डाल दूँगी। 5 मिनट के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा गूंद लेना है। इस तरह से आटा नरम तैयार होगा। आटा गूंदने की और पराठा बनाने की रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ। रोटियां बनाने की रेसिपी भी दे चुकी हूँ। इन तमाम के लिंक्स मैं डाल दूँगी। अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। कबाब बनाने के लिए सीख ली है और इसको मैंने हल्का सा पानी लगा लिया है। मुनासिब साइज़ का कीमा लेकर इसको इस तरह से दबा दबा के सीख पर चढ़ा लें। सिर्फ ख्याल रखना है कि टूटे नहीं और जो किनारे हैं ऊपर नीचे के वो अच्छी तरह से बंद हो जाएं। इस तरह से दबा के बंद कर लें। देखिए मैंने कबाब की शेप बना ली है सीख पर। इस तरह से आप निशान लगाना चाहते हैं वो भी लगा लें। पैन मैंने गरम होना रख दिया था। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवा ले सकते हैं। इस पर मैंने ऑयल डाल दिया है। तमाम ऑयल को पैन पर फैला दिया और एहतियात से सीख से कबाब उतार लिया है। अब इस तरह से तमाम कबाब मैं बना लूँगी और फ्राई करती जाऊँगी। एक साइड से फ्राई हो के दरमियानी आंच रखनी है, ज़्यादा आंच तेज़ ना हो तो हम दूसरी तरफ से पलट कर पका लेंगे। अब ये मायो है आधा कप और आधा कप केचप है और इनको दोनों को मिक्स करके सॉस तैयार कर लें। चाहे अगर बच्चे खा रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें और अगर आप बड़ों ने खाना है तो इसमें थोड़ी सी मिर्चें भी शामिल कर लें। मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। 15 मिनट बाद आटा गूंद के तैयार है। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और पेड़ा बना लिया है। तमाम पेड़े तैयार करके रख लेंगे। अब मैं इनसे रोटी बनाती हूँ। इस तरह से किनारों को पतला करना है और बेलन से बेलकर छोटी सी रोटी तैयार कर लें। थोड़ा सा ड्राई आटा डाल दिया है, इससे सतह पर चिपकेगा नहीं। इस तरह से छोटी सी रोटी तैयार कर ली। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है
अच्छी तरह से ऑयल को स्प्रेड कर दें तमाम रोटी पर। ऊपर खुश्क आटा डालें, इससे रोटी के पराठे के बल खुल जाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद रोल करते जाएं और यूँ प्रेस करें। नीचे वाले जाके किनारे को बंद कर दें और इसको हल्का सा दबाएं। पराठे का पेड़ा तैयार है। इसके कोने दबाकर पराठे को बेल लें। बहुत बड़ा पराठा नहीं बेलना है। तवा गरम है, उस पर मैंने ऑयल डाल दिया और पराठे को तवे पे डाला है। जब इस तरह से एक साइड पक जाए तो पलट दें और साथ ही पलटकर इस पे ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने का बाद फिर से इसको पलट दें। मैं ये हाथ से पलट रही हूँ, आपने हाथ इस्तेमाल नहीं करना है, स्पैचुला से कीजिए या चिमटा इस्तेमाल करें। पराठा पक के तैयार हो चुका है। इस तरह मैंने तमाम पराठे तैयार कर लिए हैं। कबाब भी तैयार हैं। अब हम इनसे रोल बनाते हैं। एक पराठे पे मैंने मायोनीज़ ली है, मिक़दार अपनी मर्ज़ी की ले लें। जो सॉस मायो और केचप की बनाई थी वो रखी और ऊपर रोल के ऊपर कबाब रख दिया है। कबाब को सेंटर में नहीं रखना है। ये प्याज हैं और इनको मैंने ठंडे पानी में काट के डाल दिया था और अब पानी निकाल दिया है। ऊपर से फिर से सॉस डालें और इस तरह से पराठे को रोल कर लें। इस तरह से तमाम कबाब पराठा रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। आप इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।